गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम सीताराम। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। जितेहु जे भट्ट संजूग माही। सुनु तापस मैं तिन्ह संब नाही। रावण नाम जगत जस जाना। लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खरदूषण विराध तुम मारा। बधेहु व्याध इव बालि विचारा। निशिचर निकट सुभट संहारेहु। कुंभकर्ण घन नाद ही मारेहु। तुमने खरदूषण और विराध को मारा। बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आजु बयरु सब लेऊ निबाही। जौरन भूप भाज नहीं जाही। आजु करऊं खलु काल हवाले। परेहु कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्वचन काल बस जाना। बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई। जलपसी जानी दिखाऊ मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनि जल्पना करी सुजसु नासहि। नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पूरस त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल। एक फलई केवल लागहि। एक कहीं कहीं करहीं अपर। एक करहीं कहत न बागहीं। जय श्री राम। व्यर्थ बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुनि बिहसा। मोहि सिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे। अब लागे प्रिय प्राण। दीन दयाल बिरदु संभारी। रघुनाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय वैर करते तो नहीं डरे,
अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रुधु दस कंधर, पुलिस समान लाग छाड़े सर। नानाकार सिली मुख धाये, दिसी और विदिसी गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाण्यु रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथी मारेसी, परउ भूमि जय राम पुकारेसी। राम कृपा कर सुत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण नासायक कसम से। को दंड धुनि अति चंड सुनिय मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे। चिक्करहि दिग्गज दसन गही मही, देखि कौतिक सुर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तान्यु चाप श्रवण लगी, छाड़े विशिख कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जग रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। चले बाण सपच्छ जनुर्गा, प्रथम ही हतेहु सारथी तुरगा। रथ विभंजी हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला,
फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। विफल होई सब उदम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो गए जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मारा, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। विफल होई सब उदम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाज चारि मही मारि गिरावा। तुरग उठाई कोपि रघुनायक, खैंची सरासन छाड़े शायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बन चारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायउ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना। 30 तीर रघुबीर पखारे पवारे, भुजहि समेत शीस महि पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटतहि पुनि भय नबीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर हये, कटत झटिति पुनि निर्तन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कोसलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ, स्रवत सोनित धावहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि,
भूमि गिरन न पावहीं। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहीं। जनु को दिन कर कर निकर, जहाँ तहाँ बिंदु तुद पोहहीं। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि हूँ ही अपार। सेवत विषय विवर्ध, धिमि जिमि नित नित नूतन मार। देवी दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम, उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। दस मुख देखि सिरन कै बाड़ी, बिसरा मरन भई ऋषि गाढ़ी। गर्जऊ मूढ़ महा अभिमानी, धायऊ दसहु सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और दसों धनुषों को तानकर दौड़ा। समर भूमि दस कंधर कोप्यो, बरखी बान रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखि न परऊ, जनु निहार महु दिन कर दुरयऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कुहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब किन्हा, तब प्रभु को पिकार मुख लिन्हा। सर निवारि रिपु के सिर काटे, ते दिशि विदिशि गगन महि पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मार्ग धावहीं, जय जय धुनि करि भय उपजावहीं। कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कहाँ राम कहीं सिर निकर धाये, देखी मरकट भज चले। संधानी धनु रघुवंश, मनि हंसी कसरिन सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही वृंद वृंदनि बहु मिली। करि रुधिर सरि मज्जुन, मनहु संग्राम बट पूजन चली। जय श्री राम। राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े
उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष अनुसंधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुईं और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चलीं, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूं। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथों में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। और बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाँच्यो, अब तब कालु शीस पर नाच्यो। राम विमुख सट चहसी सपंदा, अस कही हनसी माझउर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर माझ गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो। 10 बदन सोनित स्रवत, पुनि संभारि धायो रिस भर्यो। द्वौ भीरे अति बल मल्ल, जुद्ध विरुद्ध एकु एकहि हने। रघुवीर बल दर्पित, विभीषण घाली नहीं ताकहु गने। जय श्री राम। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगदिजयी
योद्धा को पाशंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितौ की काऊ। सो अवभीरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाऊ। दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुँ सुखार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी धायौ हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता हृदय माझते ही मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपति गाता गयउ विभीषण जहाँ जगन्नाथ जन त्राता। पुनि रावण कपि हते उपचारी चले गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गहसी पूंछ कपि सहित उड़ाना पुनि फिरी भीरे प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा एक ही एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहहि नभ छल बल बहु करही कज्जल गिरी समेरु जनु लरही। बुद्धि बल निशिचर परई न पार्यो तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और समेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारि श्री रघुवीर धीर प्रचारि कपि रावण हन्यो। मही परत पुनि उठि लरत देवन जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट भालु क्रोधातुर चले रनमक्त रावण सकल सुबट प्रचंड भुज बल दल मले। जय श्री राम। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मध्य माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचला और मसल डाला। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी करहु सदा कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जी।
जय श्री सीताराम जी हरि, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, बोलो सियापति राजा रामचंद्र की जय।